सेवा का प्रकल्प छोड़कर ब्राह्मण क्षत्रिय के लिए जो तप विहित वानप्रस्थ आश्रम आदि की दृष्टि से उस तप का आलंबन अगर कोई उस तप में अनधिकृत व्यक्ति करता है तो राजदंड का अधिकारी होता है या नहीं। सुनिए, एक व्यक्ति ट्रैफिक मैन है, यातायात का संयम करने का उसे दायित्व दिया गया है। कदाचित गर्मी के दिन में सामने प्याऊ पर एक ही व्यक्ति पानी पिला रहा हो, पानी पीने वाले बहुत हों, उसको दया आ जाए, ऑन वर्दी ऑन ड्यूटी, तो ट्रैफिक मैन का काम छोड़कर प्याऊ पर चला जाए तो पुरस्कार का पात्र होगा या दंड का। दूसरी बात यह है कि बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, सनातन वैदिक आर्य धर्म में फल चौर्य नहीं है, फल से दुराव नहीं है, फल को लेकर विषमता नहीं है। मैं सन्यासी हूँ, अग्निस्पर्श नहीं कर सकता, भोजन नहीं बना सकता, तो मुझे दंडित किया जाएगा कि भोजन न दिया जाए? ऐसा तो नहीं है ना। मैं अपने धर्म की सेवा में अग्निस्पर्श नहीं कर सकता, भोजन नहीं बना सकता, तो क्या मुझे भोजन से बहिष्कृत किया जाएगा? नहीं ना। तो भगवद गीता के 18वें अध्याय के 34वें 35वें श्लोक का अध्ययन कीजिए। भगवान ने कहा कि सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है, फल से किसी को वंचित नहीं किया जाता। अरे मूल चीज तो फल है ना। अगर कहा जाए कि फल में आप अधिकृत नहीं हैं, तब तो हु हल्ला करो। साधन, प्रकार, प्रोसेस, मेथड, विधा में भेद तो आवश्यक है। फल में अगर आपको अनधिकृत माना जाता है, तब एक मैं संकेत कर दूं, सबसे ज़्यादा निषेध तो हम पर लागू है। यह बहुत भ्रम है कि स्त्रियों और शूद्रों पर निषेधाज्ञा अधिक है। सबसे अधिक निषेधाज्ञा ब्राह्मण, फिर परिव्राजक, फिर शंकराचार्य, सबसे अधिक निषेध तो हम पे लागू है। हम अग्निहोत्र नहीं कर सकते, हम कर्मकांड नहीं करा सकते, 50 नियम है। हम रोटी नहीं बांट सकते, रोटी बांटना हमारा काम नहीं है। समझ गए? तो हमने एक संकेत किया, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे ब्राह्मण हो, जो अपने अधिकार की सीमा में शास्त्र सम्मत दायित्व का निर्वाह करता है भगवदर्थ, उसको सिद्धि मिलती है। भगवत प्राप्ति का मार्ग उसका प्रशस्त होता है। लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष उसका होता है, और मोक्ष का मार्ग भी उसका प्रशस्त होता है। जब फल से वंचित किसी को नहीं किया गया है, तब आवश्यक है। अच्छा, गीता की बात आप लीजिए, कर्म और धर्म के पहले स्व और पर शब्द का प्रयोग किया गया या नहीं? धर्म भी अधर्म हो जाता है, धर्म भी अधर्म हो जाता है। स्वधर्मे निधनम से यह कहा, धर्म के पहले क्या लग गया? स्व। पर धर्मो भयावह कहा, तो धर्म भी अधर्म हो गया या नहीं? पर धर्म को हमने स्वीकार कर लिया तो हमारे लिए अधर्म हो गया या नहीं? धर्म भी अधर्म हो जाता है। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, कर्म के पहले स्व लग गया, स्वकर्म पर कर्म, स्वधर्म पर धर्म। तो बहुत समझने की आवश्यकता कि धर्म भी अधर्म हो जाता है। स्व की सीमा में, अपने अधिकार की सीमा में अगर धर्म आया तो धर्म है, अपने अधिकार की सीमा का अतिक्रमण करके वही धर्म अधर्म हो जाता है।
अब सन्यासी होकर हम गृहस्थाश्रमोचित धर्म का पालन करें तो पतित माने जाएंगे या नहीं? अब सुन लो, कल तक कोई गृहस्थ था, पत्नी से संभाषण, पत्नी के साथ शयन वैध था। आज वो सन्यासी हो गया तो पत्नी का मुख दिखाई पड़ जाए तो सचैल स्नान करना पड़ेगा। पत्नी में दोष क्या हो गया? आश्रमगत नियम लागू हो गए। पत्नी का सन्यासी दर्शन कर ले तो सचैल जैसे वस्त्र में है जल में स्नान करना पड़ेगा। कल तक पत्नी धर्मपत्नी थी, आज पत्नी के रूप में नहीं रह गई क्योंकि विधिवत संन्यास लिया। पत्नी से द्वेष हो गया क्या? ना, तो हमने यह कहा